हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा के इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर का डिटेल्ड सोल्यूशन, यानी कि हमारी क्लास 10th इंग्लिश के प्री बोर्ड एग्जाम का 100% सोल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस पेपर को खुद से सोल्व कीजिएगा। जी हाँ, आप खुद से इस पेपर को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं, उनके करेक्ट आंसर क्या है, ये आप टैली कर सकते हैं इस पेपर को देखने के बाद, इसके सॉल्यूशन को इसी वीडियो में जानने के बाद। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं इसके राइट आंसर्स। तो देखो, ये हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 है। ये सेट 1 है, सेट ए। ठीक है, सेट ए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद सेट बी, सी, डी, सभी सेट्स जितने भी हैं उन सबको भी मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कराता जाऊँगा। ये 75 मार्क्स का है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का है। तो डायरेक्टली हम आ गए यहाँ पे सेक्शन ए, जो कि रीडिंग स्किल्स यानी अनसीन पैसेज है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद ही आपको यहाँ पे इसके आंसर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रीड करके तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसके आंसर बता देता हूँ कि इसके राइट आंसर क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी वाला है, पोलियो, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो पैसेज है ये पोलियो के ऊपर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये बिल्कुल बी वाला 100% करेक्ट आंसर है। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ पोलियो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बी लगा देना है, पोलियो पेशेंट। ठीक है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी बी वाला है, प्रेडिक्ट। देखो, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज ट्रू का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में कुछ कहना, यानी कि भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना यानी कि प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना, तो ये फ्यूचर के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेगी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसका भी जो राइट आंसर है ये आपका बी वाला आएगा, 8 चिल्ड्रन। जी हाँ, वो जो नरेटर था, नरेटर के जो बहन भाई थे वो टोटल 8 थे, यानी कि 4 पेयर्स थे। तो पेयर्स में अगर हम काउंट करेंगे तो 2 का एक पेयर होता है, 2 इंटू 4, ऐसे 8 बच्चे थे उनके। ठीक है, 8 बहन भाई थे। राइट आंसर इसका बी था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर आपका ए वाला होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका भी राइट आंसर आपका ए वाला है, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको टिक कर देता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले का बी, सेकंड का भी बी, थर्ड का भी आपका बी, फोर्थ का ए और फिफ्थ का ए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पैसेज सेकंड, ये रहा पैसेज, इसके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर आएगा आपका ए वाला। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर का जो राइट आंसर है इसका भी आपका ए वाला ही सही है। थर्ड नंबर जो है, इस थर्ड नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी वाला होगा, 2 और 3। ठीक है, फोर्थ नंबर का आपका बी वाला है, ग्रुप। और फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने सर्च कर लिए हैं, 100% सही आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपका सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे नोट्स बनाना है और इसका टाइटल आपको बताना है। तो नोट्स बनाने का और टाइटल देने का मैंने तरीका आपको बताया है, तो आप उस तरीके से इसको बना लीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपकी आई है, यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। SLC की है, आपसे बन जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से लिखें, लेकिन एक बात याद रखना, नेम आपको ये यूज़ करना है मयंक शर्मा, और स्कूल का नेम आपको ये यूज़ करना है गवर्नमेंट हाई स्कूल, जगह का नाम आपको दतिया यूज़ करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, अपने प्लेस का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप एप्लीकेशन राइट करेंगे। लेटर लिखना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर है, इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे जो दिए जो नॉर्मल आते हैं वही हैं, ये भी आपसे बन जाएंगे। और इसके बाद और में ये है, और ये कोविड का आपको पैराग्राफ लिखना है, ये सब आपसे बन जाएगा। अब मेन आते हैं हम ग्रामर पे, जो कि सेक्शन सी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 100% करेक्ट है। पहला, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हु।
पर्सन वाली बात चल रही है। ही नोज द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, वे उस लड़के को जानता है जो ब्लू शर्ट पहने हुए है। तो यहाँ पे पर्सन वाली बात चल रही है, इसलिए हु आएगा। वेयर का यूज़ प्लेस के लिए करते हैं, विच का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तो ही नोज द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। हु का मतलब यहाँ पे जो है, कौन नहीं निकलेगा बिल्कुल, है ना। हु मतलब जो है, जो कि रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु राइट आंसर इसका, मैं टिक करता चलता हूँ, ठीक है। सेकंड बार, व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम द ट्रीज। तो राइट आंसर यहाँ पे कुड आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में, और पास्ट में यहाँ पे आपको कैन की सेकंड फॉर्म कुड का यूज़ करना है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइम ट्रीज, मैं ट्रीज पर चढ़ सकता था, इसलिए कुड राइट आंसर है। इसके बाद थर्ड नंबर का हाउ शुगर, तो यहाँ पे शुगर के पहले आपको मच लगा देना है। हाउ मच शुगर, बिकॉज शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे हाउ मच शुगर आएगा। गंगा, गंगा के पहले आपको दा लगाना है आर्टिकल, रिवर के नेम के पहले दा लगता है। हिज अंकल डाइट, डाइट के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा, तो यहाँ पे ऑफ लगा देना है। ही वांटेड टू बिकम, तो यहाँ पे बिकम, ठीक है। ये 6 के मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिए, 100% करेक्ट आंसर है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने आंसर से मैच कर लीजिए, आपने कितने आंसर करेक्ट दिए थे। आगे बढ़ते हैं डू इज डायरेक्टेड पे। इसके भी आंसर आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, ही डिड हिज वर्क वेल। नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए आप पहले लगाओगे ही डिड, देन नॉट, यहाँ पे आएगा डू हिज वर्क वेल, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ही डिड नॉट डू, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए ही डिड नॉट, ये डू जरूर लगाना। आपने डू नहीं लगाया होगा, मुझे पता है आपने डू नहीं लगाया होगा, जब आपने आंसर लिखा होगा। डू जरूर लगाना। अब क्यों लगाओगे, देखो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, तो डिड नॉट प्लस V1 नेगेटिव का, इसलिए आएगा। आगे बढ़ते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप कहीं परिश्रम नहीं करते आप फेल हो जाएंगे। इफ़ का यूज़ करना है, तो देखो अनलेस के प्लेस पर इफ़ का यूज़ कर लो। इफ़, चलो मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप राइट करोगे इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड कमा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, बाद वाला बन जाएगा नेगेटिव, यू विल नॉट फेल। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो आप फेल नहीं होगे, ये राइट आंसर होगा। सेकंड, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल। सो दैट का यूज़ करना है, तो इस टू को हटा के सो लिखना है। तो कैसे करोगे, ही इज सो, ही इज सो इल, इस टू को हटा के लिखो दैट, दैट फिर यहाँ पे सब्जेक्ट यही आएगा ही, प्रेजेंट की बात है तो कैन नॉट गो टू स्कूल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो पहले आप लिखोगे टॉयज आर, कंटिन्यूस की बात है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए बीइंग, टॉयज आर बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड बाय चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं, इस पे इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो तो ये बनेगा, पहले आप लिखोगे दी ओल्ड, मैं थोड़ा ठीक से आपको राइट कर देता हूँ, राइटिंग यहाँ पे सही नहीं आती इस तरह से लिखने में, तो ये देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा जूम करा जाए आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। अब देखो ये रीअरेंज करना है, 5th नंबर का है ना, तो पहले क्या लिखोगे, ये आप लिखोगे, कहाँ गया ये वाला है ना, दी ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन was an honest person, ये हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा लेना आप, है ना। दी ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं, ही हैज़ टेकन टी, करना क्या है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। अरे बहुत इजी है भाई, हैज़ को पहले लिखोगे हैज़ ही टेकन, और जो टी है वो लिख देना और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा देना, है ना, ये कर लेना है ना, हैज़ ही टेकन टी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी पे। फर्स्ट, हुआ मिस्टर किसिंग, कौन थे भाई, टीचर थे। फर्स्ट का ए राइट आंसर है टीचर। व्हाट इज द पोइट सेव्ड द पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका राइट आंसर सम पार्ट ऑफ द डे, ये वाला ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, वाज कॉल्ड कब आई, तो बेकर्स ड्रेस आएगा इसका। विच सीड डिड बुद्ध आस्क कीसा टू ब्रिंग, तो मस्टर्ड सीड आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड
एक्सटेट पे इसके आंसर देख लेते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, क्लियर था वेदर, ठीक है। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था, बी राइट आंसर है। फ्रॉम विच लेसन, कौन सा लेसन से लिया गया है, ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका पोएम वाला, इसमें देखो हुई द पोइट ऑफ द, अब पोएम तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ पे था, वो हैमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। मूड कैसा था, तो द पोइट्स मूड गॉट चेंज वेन, दस्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, फॉल्स ऑन हिम, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, और ये क्वेश्चन आंसर है। देखो ये सब आपसे इजीली बन जाएंगे, तो इनके आंसर आपको खुद लिखना है, इसके आंसर आपको खुद से राइट करके देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर था जो कि आपको आपके स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है और अपने लेवल को चेक कर लेना है। अगर अभी भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनको सही करिए, अभी आपके पास टाइम है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।